जय हिंद। आप सभी को चलिए लगाते हैं एसपीडी का विज्ञान एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था ले मार्क फ्रांस के एवं ट्रेविनस जर्मनी ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था ले मार्क फ्रांस एवं ट्रेविनस ने जर्मनी में। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ले मार्क फ्रांस एवं ट्रेविनस ने जर्मनी के रहने वाले थे। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था ले मार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था ले मार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था ले मार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था ले मार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, गैसों के मिश्रण के नियम का प्रतिपादक है ग्राहम। गैसों के मिश्रण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम। गैसों के मिश्रण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर। E बराबर mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। E बराबर mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन। प्राकृतिक वरण सिद्धांत। प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक है डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया तो ह्यूगो डी व्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। नेक्स्ट, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था
डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। 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 सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेम्पटन ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेम्पटन ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेम्पटन ने। खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। 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 हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। 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 खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपरिन नामक प्रोटीन। हेपरिन नामक प्रोटीन। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पिल्हा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पिल्हा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 55% भाग। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 55% भाग। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाता है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है पिल्हा या स्पिनल। ब्लड बैंक कहलाता है पिल्हा या स्पिनल। आरबीसी का कब्रगाह शमशान है पिल्हा। आरबीसी का कब्रगाह शमशान है पिल्हा। नेक्स्ट, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह होते हैं ए बी ओ। रक्त समूह होते हैं ए बी ओ। रक्त समूह होते हैं ए बी ओ। रक्त समूह की खोज की कार्ल स्टीनर ने। रक्त समूह की खोज की लैंड स्टीनर ने।
रक्त समूह की खोज की लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर। RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है विक्रिक। रक्त को शुद्ध करता है विक्रिक। रक्त को शुद्ध करता है विक्रिक। नेक्स्ट, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। रक्त को के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। मूत्र का पीएच मूत्र का निर्माण होता है विक्रिक में। मूत्र का निर्माण होता है विक्रिक में। विक्रिक किडनी का भार होता है 150 ग्राम। नेक्स्ट, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। कैल्शियम ऑक्जिलेट की। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नेमोमीटर। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नेमोमीटर। स्फिग्नेमोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जैविक सेवन क्या है कृत्रिम हृदय। जैविक सेवन क्या है कृत्रिम हृदय। जैविक सेवन क्या है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय तत्व। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत का पीएच मान होता है 7.7। पीत का पीएच मान होता है 7.7। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है विटामिन ए। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है विटामिन ए। पीत जमा होता है पित्ताशय में। पीत जमा होता है पित्ताशय में। पेट जमा होता है पित्ताशय में। पीत जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज
इनोवेक्सीसाइने ने किया था। विषाणु की खोज इनोवेक्सी ने किया था। विषाणु की खोज इनोवेक्सीसाइने ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। 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 रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के द्वारा। विषाणुओं के कारण जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। 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 शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। 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 नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज किया था लीवन हॉक ने। बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया की खोज की लीवन हॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। 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 नेक्स्ट, वायु है गैसों का मिश्रण। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। वायु उदाहरण है गैस में गैस का विलयन। वायु उदाहरण है गैस में गैस का विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। 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 नेक्स्ट देखेंगे, हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर।